सुप्रभात मेरे भारतवासियों को। स्वागत है आपका सुमन के रंग सुमन के संग चैनल में। तो यहाँ हो गई है मेरी सुबह की पूजा और समय हो रहा है 7:30 का। मानवी को 7 बजे स्टैंड पर छोड़ के आने के बाद कुछ काम होते हैं सुबह, वो मैंने किए। गीज़र ऑन किया, डस्टबिन साफ़ किया, अपने नन्हे मुन्ने साथियों को खाना दिया। अब वो नन्हे मुन्ने कौन है वो आपको आगे की क्लिप्स में पता चलेगा। और फिर हो गई है यहाँ पे मेरी सुबह की पूजा और यहाँ मैं करवा रही हूँ अपने कुल देवता के दर्शन। चलिए मिलते हैं आपसे। ये देखिए, ये मेरे घर के बाहर का थोड़ा सा प्यारा सा नज़ारा आपको मैं दिखा रही हूँ। ये तब की क्लिप है जब मैं मानविका को छोड़ आई थी और फिर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था आप लोगों के लिए कि आप भी देखो इस टाइम कितना सुंदर लगता है ये चीज़ें देखने में। चिड़िया का चहचहाना बहुत ही प्यारा लगता है और इस टाइम पे पेड़ों पे बैठे भी हुए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि वैसे तो मेरी सुबह की शुरुआत तो 5 बजे ही हो गई थी और उसकी क्लिप आप इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे जो सेकंड व्लॉग की शुरुआत है वो मेरे भगवान जी के दर्शन से ही हो। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग पहले पूजा से कर दी और फिर मैं आपको बाहर का ये नज़ारा दिखा रही हूँ। मैं अभी तुलसी मैया दिखा रही थी आपको, वहाँ रात में जोत जगी थी, वो भी मैं हटाऊँगी अभी। और यहाँ हमारे लगे हुए हैं पालक और तो इसीलिए आगे की क्लिप में आप देखेंगे मेरे सुबह का रूटीन। यहाँ हो रहे हैं सुबह के 5:15। यहाँ मैं और दिन के मुकाबले थोड़ा सा पहले उठ गई हूँ, 5:15 बजे। तो देखा ना आपने मानविका की ये क्लिप थी जो मैंने उसे रेडी किया था। आज उसके जो स्कूल में डांस परफॉर्मेंस है सरस्वती वंदना पर, और यहाँ मानविका रेडी है, उसका बैग भी रेडी है। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सुबह 6:30 बजे का बाहर का दृश्य। देखिए बिल्कुल अंधेरा है अभी। मैं बाहर का गेट लॉक सब खोल आई हूँ। देखिए बिल्कुल अंधेरा है। सुबह 5:15 के बाद फिर मैंने मानविका को भी उठाया, वो उठ गई, फिर वो फ्रेश हुई। उसके बाद मैंने उसका नाश्ता तैयार किया, उसने नाश्ता किया, फिर उसका लंच तैयार किया, लंच पैक किया, उसका बैग रेडी किया और फिर मैं उसको तैयार किया। उसके बाद ये टाइम हो गया था रेडी होने के बाद। अभी थोड़ा टाइम है उसको निकलने के लिए। तो हो गया था समय और हम आ गए थे स्टैंड पर। मानविका की स्कूल बस आएगी और ये फिर चली जाएंगी। और मानविका ना थोड़ी सी शाय है, तो वो जल्दी अपनी वीडियोस वगैरह नहीं बनाने देती है। तो इस वजह से मैं उसकी क्लिप ये बैग से ले रही थी और उसको मैंने अभी शॉल उड़ा दिया है क्योंकि सुबह ठंड थी और जब वो स्कूल बस में बैठने लगेगी तो मैं वो शॉल हटा लूँगी। और यहाँ दिखा रही हूँ मैं सुबह किस तरह से मौसम था। अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है। तो इस टाइम और भी बच्चे जा रहे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जा रहे होते हैं और लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलने लगे हैं और कुछ कुछ गाड़ियों का आवागमन भी जारी है। मानविका को छोड़ के आने के बाद मैं आ गई अपने छोटे से नन्हे मुन्नों साथियों को खाना देने के लिए बाहर। तो अभी आप भी देखेंगे, आपको भी दिखाती हूँ कि कौन है वो। ये पेड़ों पर बैठे हुए हैं और ये रहे नीचे भी हैं। इनको अभी हम भोजन पानी देंगे। देख सकते हैं आप, बैठे हुए हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए मैं प्लेट रेडी कर दी है और अब हम आएंगे इनका खाना लेकर। तो मैं ले आई हूँ इनका ये खाना। ये बहुत खुश होकर, चिड़िया मैना तो बहुत खुश होकर खाते हैं ये वाली चीज़ें। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये अपना दाना पानी ले रहे हैं और इनकी आवाज़ें भी सुनाई। ये जो हम इनको देते हैं ना, ये बेसन के बने होते हैं, नमकीन होते हैं ये। तो कुछ तो हम ये गाड़ी के ऊपर शेड है इसके ऊपर डाल देती हूँ
और कुछ नीचे डाल देती हूँ, तो वो उड़ती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं, खाती हैं और थोड़ी ही देर में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को शुरुआत करें, इनकी सेवा करें, इनको भोजन पानी दें। फिर यहाँ दिन का समय हो गया है और मैं आ गई हूँ कबीर के लिए खाना बनाने के लिए। और मैंने यहाँ चढ़ा दी है उसके लिए दलिया, पानी डाल दिया है। अब ये खौलेगी, थोड़ा सा और पानी ऐड किया, ये थोड़ा सा उबाल आएगा और फिर मैं साइड दूसरी गैस पे बना रही हूँ केले की सब्ज़ी। ये मेरी ऑलमोस्ट बनकर रेडी ही है और इसमें उबाल आएगा तो फ्लेम हम कम करेंगे। उसके बाद मुझे दूध भी बॉईल करना है, ये दूध दलिया में चला जाएगा। और इस साइड रखी है सरसों धोकर, बथुआ और पालक धोकर रखा हुआ है। ये मम्मी जी ने काट कर और धोकर मुझे दे दिया था, तो मैं इसे अभी बॉईल करूँगी। ये भी सबसे बड़ा काम है बॉईल करना। तो अभी हम इसे बॉईल करेंगे और चढ़ा दिया है मैंने कुकर में अपनी सरसों को। और इसके ऊपर और जो जगह आ रही थी तो फिर वो मैंने बाकी चीज़ें भी डाली। एक बकेट खाली हो चुका है, दूसरा भी। इतनी सी बथुआ अभी रह रही थी, मुझे डालने थे कुकर में पर अभी जगह नहीं थी। जब वो गलेगी, थोड़ा नीचे जाएगी, तो मैं ये बथुआ भी उसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं लगा रही हूँ पोछा भी। और ये मम्मी जी के रूम में मैं पोछा लगा चुकी हूँ, फ़ैन चला दिया है ताकि जल्दी सूखे। और फिर मैं किचन में देखने आई थोड़ी देर में, और दूसरे रूम में पोछा लगाया तो देखा किचन में आकर कि थोड़ा सा साग और नीचे गल के नीचे चला गया है। तो जो बाकी बथुआ थी रखी हुई बास्केट में, वो मैंने इसमें डाल दी है, ऐड कर दिया और बास्केट हो गई खाली। अब लगाएंगे प्रॉपर से कुकर का ढक्कन। और अभी फ्लेम तेज़ है, जब सीटी भरेगी तो हम फ्लेम कम करेंगे। और इसके बाद मैं आपको दही दिखा रही हूँ जो मैंने जमाई थी एक रात पहले। और इसको मैं दिन में निकाल रही हूँ, अगले दिन में निकाल रही हूँ। देखो कितनी अच्छी दही जमी है। कई लोगों से नहीं जम पाती है सर्दियों में, तो वही मैं दिखाना चाहूँगी कि कितने अच्छे से सेट हो गई है मेरी दही। लाइटिंग की दिक्कत है ही, अभी मैं थोड़ा सा भी फ़ोन आगे कर रही थी तो वो मेरे हाथ की शेडो आ रही थी यहाँ पर। और बाहर का मौसम हो रहा था कुछ ऐसा, हवा चल रही थी। आज दिन है मंगलवार। ये देखो, मुझे कोई एक बॉल से भी नहीं खेल पाता और मैं दो दो बॉल से खेल रहा हूँ। ये लो दादी। यहाँ दादी और पोता मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर लिया है। इसी को कहते हैं बचपन और बच्चा बने रहना। यूँ तो कहने को मम्मी जी कितने बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन देखो पोता के आगे वो किस तरह से बच्चे बनकर खेल रहे हैं उसके साथ। और कबीर भी कितना खुश है यहाँ पर। दादा दादी, नाना नानी अपने पोते पोतियों और नाती नतनियों के साथ इसी तरह, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और फिर मैं आ गई थी घर में, मैंने पोछा लगाया और अब आपको दिखा रही हूँ। घर पूरा सेट हो चुका है, साफ़ हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है अभी देखने में। यहीं से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, करते हैं अपने व्लॉग का एंड। मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, एक नई दिनचर्या के साथ। और मेरे फर्स्ट व्लॉग में मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी आपने उसको बहुत सराहा।